मार्गशीर्ष मास, जिसे अघन मास भी कहा जाता है, ये हिंदू कैलेंडर के पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। इसके अलावा इसे मगसर, मंगसिर, अघन, अग्रहायण आदि नामों से भी जाना जाता है। ये पूरा मास बड़ा ही पवित्र माना गया है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष माह के विषय में जानेंगे कि आखिर ये महीना क्यों है सबसे शक्तिशाली महीना। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का नवा महीना अघन कहलाता है। अघन मास को मार्गशीर्ष नाम से भी जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि अघन मास को मार्गशीर्ष क्यों कहा जाता है? हम आपको बताते हैं कि अघन मास को मार्गशीर्ष नाम से क्यों जानते हैं। अघन मास को मार्गशीर्ष कहने के पीछे भी कई तर्क है। इसकी महिमा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताई है। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, बृहत् साम तथा सामना गायत्री छंद सामहम मासाना मार्गशीर्ष हमृतुना कुसुमाकरा। अर्थात गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूं तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत में हूं। भगवद गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण ने इस माह को सभी महीनों में से मार्गशीर्ष बताया है। इसका मतलब है कि ये महीना भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है। इस महीने में स्नान, दान, दीपदान और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का बहुत महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय किए गए पुण्य कार्य जैसे दान पुण्य, पूजा पाठ, सेवा से पापों का नाश होता है और मोक्ष के द्वार खुलते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों में व अनेक नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का ही एक रूप है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्र 27 होते हैं, जिसमें से एक है मृगशिरा नक्षत्र। इस माह की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है। इसी वजह से इस मास को मार्गशीर्ष मास के नाम से जाना जाता है। कार्तिक के बाद ये दूसरा पवित्र महीना है। श्रीमद् भागवत के मुताबिक ये श्री कृष्ण का पसंदीदा महीना है। इस महीने में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की विशेष पूजा होती है। साथ ही इस महीने में तीर्थ स्नान करने से पुण्य मिलता है और हर तरह के रोग, शोक और दोष दूर होते हैं। अघन मास को मार्गशीर्ष कहने के पीछे कई वजह हैं। इनमें पहली भगवान कृष्ण से जुड़ी है। श्री कृष्ण की पूजा कई नामों से होती है। इन्हीं में एक मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का ही नाम है। इस महीने को मगसर, अघन या अग्रहायण भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त पुण्य के बल पर हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष से ही नया साल शुरू किया। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष प्रारंभ किया था। तब खगोलीय स्थिति अनुकूल होती थी। मार्गशीर्ष महीने में ही कश्यप ऋषि ने सुंदर कश्मीर प्रदेश की रचना की थी। इसलिए आज भी इस पूरे महीने भजन कीर्तन चलता रहता है। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त पुण्य के बल पर हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस माह में नदी स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास की महत्ता गोपियों को भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि मार्गशीर्ष माह में यमुना स्नान से मैं सहज ही सभी को प्राप्त हो जाऊंगा। तभी से इस माह में नदी स्नान का खास महत्व माना गया है। मार्गशीर्ष में नदी स्नान के लिए तुलसी की जड़ की मिट्टी व तुलसी के पत्तों से स्नान करना चाहिए। स्नान के समय नमो नारायणाय या गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष के महीने में जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करता है, उसकी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं कृष्ण पूरी करते हैं। जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान करने अवश्य जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, वो लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर स्नान कर लें। मार्गशीर्ष के दौरान
सुबह जल्दी उठकर स्नान से पवित्र होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। स्नान से पहले तुलसी की जड़ की मिट्टी से भी स्नान करें, यानी अपने शरीर पर उसका लेप लगाएं और लेप लगाने के कुछ देर बाद पानी से स्नान करें। साथ ही नमो भगवते नारायणाय या गायत्री मंत्र का जप करें। इस मौसम में शीतलहर आरंभ हो जाती है। अतः गर्म कपड़े, कंबल, मौसमी फल, शैया, भोजन और अन्नदान का विशेष महत्व है। साथ ही इस माह में पूजा संबंधी सामग्री जैसे आसन, तुलसी माला, चंदन, पूजा की प्रतिमा, मोरपंख, जल कलश, आचमनी, पीतांबर, दीपक आदि का दान शुभ माना गया है। दीपदान मार्गशीर्ष महीने का सबसे प्रमुख और शुभ कर्म माना गया है। खास तिथियों पर नदी के घाट, तालाब या मंदिर परिसर में दीप जलाएं। प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस माह में मंदिर में दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा, सौभाग्य और शांति आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन से मार्गशीर्ष माह की शुरुआत होती है। इस वर्ष में पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत 6 नवंबर 2025 गुरुवार से हो चुकी है। ये माह 4 दिसंबर 2025 को पड़ने वाली मार्गशीर्ष पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा। मार्गशीर्ष मास में श्री कृष्ण की कहानियां पढ़ने सुनने की परंपरा है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ ही इनसे जुड़े ग्रंथ जैसे महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना सुनना चाहिए। इन ग्रंथों की कहानियों के सूत्रों को जीवन में उतारेंगे तो कई समस्याएं दूर हो सकती है। श्री कृष्ण ने एक प्रसंग में बताया है कि कभी कभी अपनी जगह बदलने से भी परेशानियां टल सकती है। तो दोस्तों चलिए अब हम इस रोचक प्रसंग का श्रवण करते हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण द्वारिका में अपने यदुवंश के साथ रह रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण ने बुजुर्गों से कहा कि हमारी द्वारिका में हर जगह अपशकुन हो रहे हैं, उत्पात हो रहे हैं। इन सब का मुख्य कारण यह है कि ऋषियों ने हमारे कुल को शाप दिया है और इस शाप को टालना बहुत मुश्किल है। हमें इस शाप को भोगना ही होगा। अब इस शाप के निदान का अवसर चला गया है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर सभी बुजुर्गों ने कहा कि कृष्ण, हम तो तुम्हारे भरोसे हैं। ये तो सही है कि द्वारिका में हालात पहले जैसे नहीं है। लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। हमारे बच्चे अधर्मी हो गए हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, ये तो तुम ही बताओ। श्री कृष्ण बोले कि अगर हम अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। स्थान से मोह होता है, लेकिन अगर वो स्थान हमारे लिए विपरीत हो जाए, हमें वह दुख देने लगे, तो उस स्थान को छोड़ देने में ही भलाई है। यही द्वारिका के पास एक प्रभास क्षेत्र है, बहुत पवित्र जगह है, हमें वहां चलना चाहिए। श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र से जुड़ी मान्यता भी बताई। उन्होंने कहा कि पुराने समय में जब दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद चंद्र को शाप दिया तो उस शाप के रोग से मुक्त होने के लिए चंद्र ने इसी क्षेत्र में स्नान और शिव पूजन किया था। इसके बाद चंद्र रोग से मुक्त हो गए थे। हम भी वहां स्नान करेंगे, पितरों के लिए तर्पण करेंगे, सत्संग सुनेंगे और संकटों से मुक्त होने के लिए जो आत्मबल चाहिए वो उस स्थान से मिलेगा। श्री कृष्ण के समझाने के बाद द्वारिका के लोग प्रभास क्षेत्र में चले गए थे। श्री कृष्ण ने इस प्रसंग में संदेश दिया है कि जब हमें ऐसा लगे कि विपरीत समय हो गया है और बहुत प्रयास करने के बाद भी हालात नहीं बदल रहे हैं, तो हमें अपनी जगह भी बदलकर देखना चाहिए। कभी कभी जगह बदलने से भी हमारी कई समस्याएं दूर हो जाती है। जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। सही लोगों का चयन करें। आपकी संगति आपकी दिशा तय करती है। ऐसे लोगों के साथ रहें जो हमें अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, सकारात्मकता बढ़ाते हैं। नकारात्मक विचार वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। परिवर्तन से मत डरें। यदि कोई जगह, नौकरी, रिश्ता या आदत आपको नुकसान पहुंचा रही है, उससे हटना कमजोरी नहीं, समझदारी है। कभी कभी जगह बदलने से भी हालात में सकारात्मक बदलाव आ जाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में रोज स्नान और तर्पण करने की बात कही थी।
हमें भी नियमित रूप से अच्छे काम करते रहना चाहिए। तन मन की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। रोज अपने मन से नकारात्मक विचारों का तर्पण करें। दूसरों की गलतियों को माफ करें। भूले और आगे बढ़े। देरी से लिया गया सही निर्णय भी नुकसान कर सकता है। जैसे श्री कृष्ण ने समय रहते द्वारका छोड़ने का निर्णय लिया, वैसे ही जीवन में भी सही समय की परख करें और समय रहते सही निर्णय लेकर आगे बढ़े, तभी हम समस्याओं से बच सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि मार्गशीर्ष मास में कौन कौन से शुभ काम करने चाहिए। मार्गशीर्ष मास किए गए दान, जप, तप, स्नान और पूजा से अक्षय पुण्य मिलता है। ऐसा पुण्य जिसका शुभ असर जीवन भर बना रहता है। इस महीने में यमुना नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है, क्योंकि मान्यता है कि जब वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण प्राप्त करने के लिए ध्यान और तप कर रही थी, तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था कि मार्गशीर्ष माह में यमुना में स्नान करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए आज भी इस माह में यमुना स्नान करने की परंपरा है। रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इसके लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें। लोटे में जल के साथ कुमकुम, चावल और फूल भी डाल लेना चाहिए। ओम सूर्याय नमः मंत्र जप करते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। इस महीने में तिल गुड़, अन्न, वस्त्र और गोदान करने की परंपरा है। इसके अलावा जरूरतमंदों को भोजन कराने से पितृदेव तृप्त होते हैं। ऐसी मान्यता है। मार्गशीर्ष माह में बालकृष्ण या बालगोपाल के रूप में श्री कृष्ण की पूजा करने का विशेष महत्व है। ये पूजा व्यक्ति को आनंद, समृद्धि और मानसिक शांति प्रदान करती है। ऐसे कर सकते हैं। रोज सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का अभिषेक करें। अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख से कर सकते हैं। इसके लिए केसर मिश्रित दूध और पंचामृत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। भगवान को पीले चमकीले वस्त्र अर्पित करें। तुलसी दल और माखन मिश्री का भोग लगाएं। धूप, दीप, फूल और प्रसाद अर्पित कर कृ कृष्णाय नमः मंत्र का जप करें। अंत में श्री कृष्ण की आरती करें। प्रसाद ग्रहण करें और दूसरों को भी बांटें। इस माह में मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन और गोकुल की यात्रा का भी विशेष महत्व है। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस महीने मथुरा में यमुना स्नान करता है, उसे जाने अनजाने में किए पाप कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं। इस महीने में गीता पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम और गोविंद स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इस माह में कृष्ण में पक्ष में उत्पन्ना एकादशी और शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाता है। इन दोनों एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी व्रत करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार मोक्षदा एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। इसी वजह से इस तिथि पर गीता जयंती का पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा मार्गशीर्ष माह में शंख की पूजा अर्चना करने का विधान है। माना जाता है कि उपासना करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और शंख के पानी का छिड़काव करने से नकारात्मक शक्ति दूर होती है, साथ सुख शांति का वास होता है। मार्गशीर्ष माह में रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। सूर्य देव की उपासना करने से साधक को सभी तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है, साथ ही रुके हुए काम पूरे होते हैं। इस महीने से संध्या काल की उपासना अनिवार्य हो जाती है। मार्गशीर्ष के महीने में तेल की मालिश बहुत उत्तम होती है। अगहन के महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने से मोटे परिधानों का उपयोग भी शुरू कर देना चाहिए। श्री कृष्ण को तुलसी के पत्तों का भोग लगाकर उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। इस महीने से चिकनाई वाले खाद्य पदार्थों का सेवन शुरू कर देना चाहिए। मार्गशीर्ष के इस पवित्र महीने में अगर आपने इन बातों का ध्यान रखते हुए भगवान श्री कृष्ण की उपासना की और उनका भजन कीर्तन किया, तो निश्चित ही आपका कल्याण होगा। अतः इस महीने को व्यर्थ न गवाते हुए धर्म कर्म करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी अगहन मास की। जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी
अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।